ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 15 दिसंबर 2021। ये मुरली का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बाबा ने बताया कि संगम युग पूरा होने को आया तो पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब पेपर का समय है। और भी बाबा से बहुत प्रश्न किए थे और अब ये मुरली के सेकंड पार्ट में बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा संस्कार की परिभाषा क्या है। तो बाबा ने कहा, जैसे मानो किसी ने भी आपको शिक्षा दी है, अगर सच में कमी है तो दिल से स्वीकार करो और अगर नहीं है तो भी स्वीकार करो। अगर किसी ने बताया है कि आप में ये कमी है और अगर आप वापस उनसे झगड़ा करेंगे कि अच्छा मेरी कमी देख रहे हो, खुद की कमी देखो, ऐसा नहीं, ये झगड़ा है। हमारे शब्दों में कितना प्यार होना चाहिए। देखो, अपना बाबा जब आता है कितना प्यार बरसाता है, तो कैसे बनना है? आपस में भी प्यार से रहना है। जैसे मानो कहीं पर भी हमें एडजस्ट करना है किसी के भी साथ, करो। और ऐसा नहीं कि एक ही करे दूसरा नहीं करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से होगा तभी होगा। एक करता रहे ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों तरफ से एडजस्ट नहीं होगा तब तक उसको सही नहीं कहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा, परिवर्तन को स्वीकारो, विश्व परिवर्तन होने वाला है, साथ रहना है ना। अगर बीज आपस में लड़ेगा तो फल कैसे निकलेगा, ये विचार करना। अगर बीज पावरफुल नहीं होगा तो उसका फल कैसा होगा। आपने देखा ना, दुनिया में जब खेती करते हैं तो जो अच्छा बीज होगा उसे रखेंगे ताकि अच्छे बीज की खेती और अच्छी फसल हो। कमज़ोर बीज थोड़ी रखेंगे। कोई क्यों अपना समय बर्बाद करेगा। कमज़ोर बीज को तो निकाल देते हैं, तो बीज क्या होता है? पावरफुल होता है। अच्छा, कुछ बच्चे मधुबन जा रहे थे पर बाबा से मिलकर एक ही बार में निश्चय हो गया। तो उनसे बाबा ने कहा, अच्छा है, सबको मधुबन घुमा कर लेकर आओ। बाबा यहीं बैठा है बच्चे, और आप मधुबन जा रहे हैं बाबा से मिलने। जाना और मधुबन में सबको घुमाकर लेकर आना। ओके बच्चे, ये नहीं सोचना कि अब मधुबन में नहीं जाना है। भल बाप बैठा है, पर मधुबन तो मधुबन है ना। बच्चे जानते हैं ना, मधुबन आप बच्चों की कर्म भूमि है। तो किसी ने कहा, बाबा अभी कहते हैं कि जो बच्चे इधर आए वो उधर नहीं जा सकते। बाबा ने कहा, अगर खुद मना करते हैं तो आप अपनी तरफ से कभी कदम पीछे नहीं हटाना। हमारे बाप का घर है। किसका घर है? तो बाप किसी बच्चे को सेंटर पर जाने के लिए नहीं रोक रहे और ना मधुबन जाने के लिए। भल जाओ, सेवा करो, सेंटर पे भी जाओ, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अपन को नहीं जाना है। मुरली भी सुनो। कई बच्चे क्या सोचते हैं, बाबा इधर आ रहा है ना तो हम वही मुरली पढ़ेंगे। वो तो पढ़नी ही है, लेकिन मधुबन वाली मुरली भी रोज़ सुनना है। ये चीज़ दिमाग में रखो, वो भोजन है आत्मा का। बाबा कितने प्यार से रोज़ मीठे बच्चे बोलता है। तो अगर भल सेंटर पे जाने की मना है तो घर में बैठ के पढ़ो, पर मधुबन वाली मुरली भी मिस बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। देखो, शरीर को भोजन कराते हैं, भल अपना बाबा आया है, अपने बाबा का भी मुरली पढ़ो, क्योंकि उसमें आपको आने वाले समय के लिए नई नई चीज़ें मिलेंगी। पूरा नक्शा दे दिया है बाबा ने। सब पुराना पुराना जो भी रखा है ना, सब सुनना, ठीक है। और जो मधुबन से रोज़ आती है वो भी सुनना, ठीक है बच्चों, वो कभी मिस नहीं करना। आपस में हमें ऐसी शिक्षा नहीं देनी है कि अभी इधर आ गए हो तो उधर नहीं जाना। ये शिक्षा किसी को भी किसी ने नहीं देनी है,
समझ में आया? ये शिक्षा किसी को भी नहीं देनी है कि हम इधर आ गए तो अब उधर नहीं जाना, ठीक है ना? अच्छा बच्चों, तो बच्चों ने पूछा बाबा, जैसे आज बाबा बोल रहे थे कि मैं दृष्टि यहाँ तो दे रहा हूँ लेकिन पूरे विश्व में दृष्टि देते हैं, तो वो किस प्रकार से देते हैं दृष्टि? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, बाबा के भी क्या प्रकार पूछने, उनके तो प्रकार इतने हैं। देखो बच्चे, सूक्ष्म वतन से बाप सबको दृष्टि देता है। तो बच्चों ने कहा, तो बाबा जिनको दृष्टि सूक्ष्म वतन से देते हैं उनको फीलिंग हो रही है? तो बाबा ने कहा, सबको बिल्कुल फीलिंग हो रही है। बिना फीलिंग के कोई रोज़ थोड़ी मंदिर में जाते हैं, तो फीलिंग है ना। तो इसलिए तो सब अंतिम समय में आप बच्चों को ऐसा नहीं सोचो कि किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है। घर बैठे बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें साक्षात्कार हो रही हैं, लेकिन ड्रामा में एक पार्ट है कि शक्ल अच्छे से नहीं दिखाएगा। अभी तो समय ही ऐसा आने वाला है, घर बैठे सबको साक्षात्कार होगा। देखो, विचार करो, सारी दुनिया बीमारी से लड़ रही थी और आप बच्चे क्या कर रहे थे? बाबा से मिल रहे थे ना। बाप का संदेश सबको पहुंच रहा था। सब साइंस के द्वारा बाप से मिल रहे थे। सब बीमारी में थे लेकिन आप बच्चे मौज में थे, ठीक है? आगे भी ऐसे ही मौज में रहेंगे। ओके बच्चों? अच्छा, अभी अपन चलें? तो बच्चों ने कहा, नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा, नहीं, जाएं। तो बच्चों ने कहा, बाबा आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो बाबा ने कहा, अरे वाह वाह, सबकी तरफ से अब अपन ने सबको ले लिए। तो किसी ने कहा, बाबा आप कितने साल के हो गए? तो बाबा ने कहा, कितने वर्ष के? पता नहीं कितने वर्ष के हो गए भाई। अब आत्मा कब पैदा हुई अपना बाबा जानता है ना। अब ये तो शरीर का जन्म है। शरीर तो बनता है, मिटता है, बनता है, मिटता है, लेकिन आत्मा का कौन सा जन्मदिन है अपन नहीं जानते। अपन क्या, कोई भी नहीं जानते, एक अपन के बाबा के अलावा। इसलिए कौन सा जन्मदिन है ये बताना मुश्किल है। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो। पर बच्चों के पास तो और भी क्वेश्चंस थे। तो बाबा से पूछा, बाबा वैसे तो कहते हैं 100 वर्ष का संगम युग है, पर अभी आपने बोला कि संगम युग ख़त्म हो गया, मतलब 84-86 वर्ष ख़त्म हो गए, पर अभी कुछ वर्ष जो रह गए हैं ये कौन से वाले वर्ष कहे जाएंगे? तो बाबा ने कहा, पहले तो 100 वर्ष पूरे तो होने दो, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। पहले ये वर्ष पूरे होने दो, उसमें सीन देखो, उसके बाद का सीन देखेंगे फिर, ठीक है? ओके। अच्छा, फिर अगला प्रश्न किया, बाबा बीमारी के समय में साइंस के साधन के द्वारा तो बच्चे मिलते रहे, लेकिन आगे आने वाली बीमारियों में भी क्या सम्मुख बच्चे मिल पाएंगे? तो बाबा ने कहा, क्यों नहीं मिल पाएंगे? जिनको मिलना है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। और बीमारी भी देखो बच्चे, बीमारी भी अनेक अलग अलग प्रकार की इस दुनिया में आएगी, क्योंकि जब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु खाते हैं तो बीमारी भी कैसे आएगी? तो बच्चों ने कहा, ओमिक्रॉन आ गई है बाबा, ओमिक्रॉन आ गई है बाबा। तो बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, नाम बदलते जाते हैं बीमारी के, थोड़े दिनों के बाद वो दोस्त बन जाती है, फिर खेलते हैं उसके साथ में। तो किसी ने कहा, बाबा जब कोरोना बीमारी आई थी तो कहा था याद करो ना, अब कह रहे हैं ओम ही करो ना। बाबा ने कहा, हाँ ठीक है, अभी ओम ही करो ना, ठीक है, और सबको ओम कराओ। ओमिक्रॉन की दवा है ओम, ठीक है बच्चे? ओमिक्रॉन की दवा है ओम। अभी समय भी ऐसा आया हुआ है, अभी अंतिम समय की घड़ियां आई हैं। अपन ने पहले भी बोला था, एक दिन में कम से कम 10 बच्चों को ओम तो कराना है,
लेकिन इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार फिर बोल रहे हैं, तीसरी बार एक बार और बोलेंगे, फिर चौथी बार किसको नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? जो इशारे से करे वो देवता, जो कहने से करे वो मनुष्य, तीसरा पर नहीं बोलेंगे। तो बच्चों ने कहा बाबा जो डंडे से करे। बाबा ने कहा नहीं, डंडा अपने पास नहीं है, डंडा ऊपर रखा है, इधर लेके नहीं आते, बच्चे डर के भाग जाएंगे। इधर डंडा लेकर आए तो बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर डर के भाग जाएंगे, इसलिए डंडे को ऊपर ही छोड़ कर आते हैं। तो बच्चों ने कहा बाबा जब आप कहते हो ना करो सेवा, तो 2 दिन तो आता है जोश, निकल पड़ते हम सेवा करने। बाबा ने कहा फिर तीसरे दिन वही ना, सोडा वाटर, सोडा एक बार ऊपर जाता है, फिर ऊपर देख करके फिर नीचे आता है। तो बच्चों ने कहा बाबा अभी जो सत्युग का चित्र देखते हैं देवी देवताओं का, उसमें मूछ और दाढ़ी नहीं है, तो हमें सत्युग में मूछ और दाढ़ी नहीं होगी क्या? तो बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं होगी, आपको रोज़ ऐसे शेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, सत्युग में किसी को दाढ़ी मूछ नहीं होगी। सबसे पहले तो आप बच्चे इस चिंता से मुक्त हो जाओ। फिर बच्चों ने और प्रश्न किया कि पेड़ कितने बड़े होंगे फल वाले? बाबा ने कहा इतने बड़े होंगे कि आप फल तोड़ सको, ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है बच्चे, सत्युग का क्या वर्णन करें? सत्युग तो ऐसा है ना, अभी अगर आँखों के सामने घूम जाए, एक नज़ारे घूम गए, वहाँ 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 क्या चंद्रमा होंगे, क्या सितारे होंगे, पास पास होंगे सब, दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो बच्चों ने कहा बिजली नहीं होगी, पर लाइट तो होगी ना वहाँ? बाबा ने कहा होगी ना, एकदम रिफाइंड साइंस होगी। यहाँ तो बिजली से डर लगता है ना, अच्छे से ले लिया तो लेके चली जाएगी, लेकिन वहाँ की साइंस भी रिफाइन होगी। और क्या सत्युग का नज़ारा होगा। अपन तो कभी बैठ के देखते हैं ना, वहाँ सोम रस, आज तो आप रस मशीनों से निकालते हो, वहाँ तो प्रकृति आपको रस बना के देगी। ऐसा फल होगा जिसमें रस होगा, बस ऊपर से थोड़ा सा खोला और पी गए। वाह वाह वाह, क्या रस होगा। बच्चों को ऐसे दिल हो रही है, हमें क्यों नहीं दिखा रहे हैं, खुद पी के आ जाते हैं रस। तो बच्चों ने कह ही दिया बाबा हमें भी सैर कराइए ना। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, या तो आप सैर करो टेलीफोन में, या तो सैर करो वतन में, है ना। एक साथ 2 टीवी कभी चलती नहीं है। अगर आपके सामने 2 टीवी चला दें तो आप किस किस टीवी को देखेंगे बताओ? ध्यान भटकेगा ना, दोनों को ही ठीक से नहीं देख पाएंगे। तो पहले एक टीवी बंद करेंगे, फिर दूसरी टीवी चालू करेंगे, फिर सब देखेंगे उस टीवी को। तो बाबा को कहा बाबा टीवी कब बंद हो जाएगा? बाबा ने कहा अभी जब तक जो साइंस के द्वारा देख रहे हैं ना बच्चे, उनको बुला लें, वो बच्चे बाकी हैं उनको बुला लेते हैं, जल्दी जल्दी बुला लेंगे फिर बंद कर देंगे। अच्छा, फिर अगला प्रश्न किया बाबा महल बनाने वाले आ गए? तो बाबा ने कहा महल तो बना हुआ है, महल बनाने में क्या, बस थोड़ा सा झाड़ू पोछा करना है, महल तो बना हुआ है। आपकी सोने की द्वारिका आराम से बैठी है। आज भी भारत देश में अगर वो सारी खानियाँ खुल गई तो इतना सोना है कि आज भी सबसे अमीर देशों में माना जाएगा, पर नहीं खुलने देंगे ना, फिर बाहर से आ जाएंगे लेने के लिए, है ना। इसलिए ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा, जो बोलते हैं ना बच्चे कि हमने पूरे ज्ञान को जान लिया है, अभी बाबा के पास कुछ नहीं है देने के लिए, बाबा कहेगा सिर्फ आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को जाना है। सिर्फ जाना है, प्रैक्टिकल किया नहीं है, सिर्फ जाना है आत्मा और परमात्मा को। लेकिन वो तो सागर है, उसके पास क्या क्या नहीं है सोचो। अगर कहते हैं ना हमने शिव बाबा के पूरे ज्ञान को जान लिया, बाबा कहेंगे ये तो कभी भी जान नहीं पाओगे।
कभी संभव नहीं है। अरे अपन को एक चाबी नहीं दी बाबा ने अभी तक, तो बच्चों को कैसे देंगे? वतन में बैठ करके पूरे खजाने पर बैठे देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन जो चाबी उसके पास है अभी तक वो नहीं दी। तो बच्चों ने कहा, बाबा आप भी इंतज़ार कर रहे हैं? बाबा ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अपन आज्ञाकारी बच्चा है। क्योंकि बाबा अगर चाबी नहीं दे रहे हैं तो उसमें अपन का भला है, अपन सबका भला है। और अगर उसने सारी चाबी दे दी तो वो बाप बाप नहीं कहलाएगा, है ना? इसलिए कभी बच्चा बाप का बाप नहीं बन सकता। बच्चा बच्चा ही रहेगा, बाप बाप ही रहेगा। ठीक है? फिर बाबा से पूछा, बाबा कभी शंकर जी से बात की है आपने? तो बाबा ने कहा, उनसे तो बात होती रहती है ना, कहाँ जाएगा, ऊपर ही है ना। तो बच्चों ने कहा, पर वो तो मौन रहते हैं ना। तो बाबा ने कहा, मौन रहते हैं क्योंकि चाबी नहीं लगी ना उनके अंदर, इसलिए मौन रहते हैं। अब चाबी कौन है? अपना बाबा। जब चाबी लगेगी, अच्छा इतनी जल्दी मिलने की है क्या? नहीं मिलो, अभी पूरा समेटने आ जाएगा, फिर अपने बाबा का मिलन नहीं होने वाला। याद रखो, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, एक बार में एक। समझ में आया? अगर बाबा उनमें आकर के अपना कार्य शुरू कर दिया तो फिर बाप का पाठ समाप्त। फिर ढूंढते रहना, मेरा बाबा कहाँ गया कहाँ गया, फिर महाकाल नज़र आएगा। इसलिए बाप से जितना मिलना चाहो बड़े प्यार से मिल लो। फिर किसी आत्मा ने गंगा और भागीरथ संबंधी शास्त्र के आधार से प्रश्न पूछा। तो बाबा ने कहा, कहते हैं गंगा को वरदान मिला था कि वो सदा पावन रहेगी। अब ये भक्ति मार्ग की कहानी है। तो गंगा के लिए क्या कहते हैं कि उसने अपने मन में शिव को अपना पति माना था। जब तक मेरा शिव नहीं कहेगा कि इस धरा पे विचरण करो, तब तक मैं इस धरा पे नहीं आऊँगी। तो उसकी भी इतनी ऊंची भक्ति थी, तो शिव ने उसको कहा धारण किया। कहाँ धारण किया? अपनी जटाओं पे। और जब वहाँ से होकर के निकली तो पूरे विश्व में भ्रमण किया। ये भी भक्ति मार्ग की कहानी है। लेकिन आज के समय में गंगा क्या बन गई है पतित पावनी गंगा? नहीं, कितना मैला कर दिया है। बाप से ज़्यादा भक्ति किसी ने नहीं की है, मतलब अपन से ज़्यादा भक्ति किसी ने नहीं की है। ये जो शास्त्र की कहानियाँ हैं, इसमें अर्थ है, बिना अर्थ के नहीं है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, आटे में नमक मिसल अर्थ है। भक्ति की बता रहे हैं, गंगा का भी सच्चा प्रेम था शिव से कि जब तक मेरा शिव नहीं कहेगा तब तक मैं इस धरा पे किसी का उद्धार नहीं करूँगी। इसलिए वो भी अपने नियम के पक्के। पर जब भागीरथ ने शिव की भक्ति की तो शिव ने गंगा लाई। कौन सी गंगा? ये अब आ जाओ ज्ञान मार्ग पे। ये कहानी अपना, जब शिव परमपिता परमात्मा आए तो कौन सी गंगा लेकर आए? क्या पानी के स्नान करने से कोई आत्मा पावन बन सकती है? नहीं बन सकती, सच में नहीं बन सकती। अगर बन जाती तो कितने वर्षों से, सदियों से गंगा में स्नान करते आ रहे हैं, तो भी ये संसार पतित की तरफ ही जा रहा है। तो क्या करना है? कौन सी गंगा से स्नान करना है? तो सबने कहा ज्ञान गंगा से। तो बाबा ने कहा उसका अर्थ दूसरा आ गया, शिव ने आकर गंगा लाई। क्योंकि भक्ति मार्ग में उन्हों की तो कहानी बनानी है ना, तो कुछ तो बनाएंगे वो, कुछ तो उसको रूप देंगे ना। तो इसलिए शिव ने ही गंगा लाई ना। किसने लाई? शिव ने ज्ञान की गंगा लाई, जिसमें सब नहाए और पावन बन के चले गए। तो किसी ने कहा, ब्रह्मा बाबा आपकी तपस्या से ही तो शिव बाबा आए हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, इधर सब एक से बढ़ के एक ज्ञानी बच्चे बैठे हैं। फिर बाबा से पूछा, बाबा क्या आप कभी ऋषि मुनि या सन्यासी बने हो?
तो बाबा ने कहा, बाप का बनने के बाद तो सन्यासी ही बन गए, नहीं तो परिवार में रह कर के इतने गुरु, इतनी भक्ति, एकदम पक्का पाठ गीता का, कहीं पर भी जाते थे अपना गीता साथ में लेकर जाते थे। तो इसलिए फिर जैसे बाप आए तो कितने सारे बच्चे, आज देखो कितने हैं, लाखों में हैं और कल करोड़ों में हो जाएंगे। कितने स्नान करेंगे इस ज्ञान की गंगा से। जो करेगा वो पावन हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो दूसरे तरीके से पावन होगा। होना तो है ना, क्योंकि बिना पावन बने परम धाम में कोई जा नहीं सकता। अच्छा बच्चों, अभी अपन जा रहे हैं, ऐसे तो कभी ये रात्रि खत्म नहीं होने वाली। फिर भी बच्चों ने एक और प्रश्न किया, बाबा ज्ञान में आने के बाद टीचर के संबंध से और पिता के संबंध से तो हर एक आत्मा रूबरू होती है, लेकिन एक गुरु के संबंध से बाबा से कैसे संबंध बनता है, और गुरु के संबंध में आप थोड़ा बताइए। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाप है, टीचर है, गुरु है। गुरु किसको कहते हैं? गुरु की शिक्षा क्या होती है? जिसे अपन ने कहा बाप बाप बच्चे बोलते हैं, पर जब कहते हैं ना इतना प्यार मिलता है तो बाप की रिस्पेक्ट क्या होती है, कदर क्या होती है, वो सब भूल जाते हैं। तो उसकी पूर्ति गुरु के संबंध से करें। गुरु की क्या शिक्षाएं होती हैं, गुरु की क्या कदर होती है। जैसे देखते हो ना कहानियों में, गुरुकुल में जब शिक्षा लेने के लिए जाते थे तो गुरु अपने नियम के पक्के होते थे। इतने समय पर उठना है, इतने समय पर खाना है, और इतने समय पे नहीं आए तो आपको शिक्षा मिलती है। ठीक है, गुरु की शिक्षाओं का अध्ययन करना। पता है पूरा ब्राह्मण परिवार क्या कहता है? कई बच्चे क्या कहते हैं मालूम है? हम ज्ञान में इतने समय से हैं, लेकिन कई कहते हैं हमारा नुकसान हो गया, कई कहते हैं हमारा ये हो गया, कई कहते हैं हम बीमार रहते हैं, कोई कहते हैं हमें किसी भूत प्रेत ने जकड़ लिया है। ये सारी कहानियाँ सुनाते हैं। पर बाप ने क्या कहा? बाप का बन के भी बाप को पूरी तरीके से नहीं बना, भक्ति भी छोड़ दी, ज्ञान की भी धारणा नहीं है, तो क्या होगा बताओ? बाप का भी पूरी तरीके से नहीं बना, भक्ति भी छोड़ दी, ज्ञान भी धारण नहीं है, तो क्या होगा? तो बच्चों ने कहा भूत ही तो आएंगे फिर। तो बाबा ने कहा वही आएंगे ना। आप सोचो, अपने ही सच्चे ब्राह्मण बच्चे मुरली पर ध्यान नहीं देते, नहीं पढ़ते, और पढ़ेंगे भी तो एक दो लाइन पढ़ ली, बस हो गई मुरली पूरी। आप सोचो भक्ति मार्ग में हम अपने इष्ट देवता का एक गुरु के दर्जे से कितना सम्मान करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं। गुरु का दर्जा ये नहीं कि आप रोज़ आकर के पैर छुओ, नहीं, उनकी शिक्षाओं को धारण करो, ये गुरु का काम है। गुरु ने क्या कहा? आया और कहा आपका सतगुरु वो है, उनको याद करो। ये है गुरु की शिक्षाएं। क्या ये हम करते हैं? अच्छा, कई बच्चे कहते हैं कि हम 4 घंटा योग करते हैं। बाबा कहेंगे 4 मिनट भी नहीं करते, 4 घंटा छोड़ो। 4 मिनट क्या होता है? 1 मिनट भी बैठें तो बुद्धि में 4 बातें याद आएंगी, 40 बातें याद आएंगी। जो कभी याद नहीं आई वो चीज़ें याद आएंगी। उसको योग कहेंगे? बैठना, हट करना, इसको योग कहेंगे? अगर आप बैठते हैं तो ईमानदारी से बैठो। बाबा ने कहा भले 1 घंटा भी बैठो, पर मेरे बाबा के लिए। बाबा की शिक्षाओं को गलत समझ लेते हैं, कहते हैं बाबा ने कहा है 1 ही घंटा योग करना है, लेकिन 1 घंटा योग करना मतलब बोला है 1 घंटा योग करना है, मतलब 1 घंटा माना आपका 1 घंटा, उसमें आधा घंटा उसको याद करने में और आधा घंटा उसको याद करने में और 1 मिनट बाबा को याद करने में नहीं निकालना है। इसलिए बाबा ने क्या कहा? बच्चे, ओम करते करते आपका पूरा मस्तिष्क तेजों में हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप बच्चे
अभी कहते हैं ना बाबा आँख बंद करके क्यों, कब से तो आँख खोल के करवा रहे हो। आँख खोल के क्यों करवाते थे मालूम है? पहले कहते थे साइलेंस में बैठो आँख बंद करके, तो सब सो जाते थे। इसलिए अभी आँख खोल के देखते रहो आप बस, इसलिए आँख खोल के करवाना शुरू किया। लेकिन जब आप बच्चे ओम करते हो बैठकर 10 मिनट आंखें बंद करके, और पूरी तरह से आपका बुद्धि योग इधर रहे, और ओम करते करते अनुभव करें कि बाबा सारी शक्तियाँ उड़ेल रहा है मेरे ऊपर और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ, वह अनुभूति देखें और फिर अपनी आंखें खोलो। ऐसा लगेगा आप किसी दुनिया में आ गए हो, और अब किस दुनिया में थे और अब किस दुनिया में आए हो। ये ताकत है अगर सच्ची ईमानदारी से एक स्थान पर बैठकर जब ओम करते हो। अपने पास टेलीफोन मत रखो बस, ठीक है? सबसे ज़्यादा योग में डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है, उसको रख के मत करो। परिवर्तन भी आएगा, अच्छा परिवर्तन, क्योंकि जैसे ओम करते करते अपने आप साइलेंस में चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अपन जा रहा है, अब किसी के सवाल का जवाब नहीं देंगे। ओम। तो बच्चों ने कहा बाबा टोली, तो बाबा ने कहा टोली बहुत सारे बच्चे हैं, जल्दी जल्दी आना, ठीक है? झगड़ा मत करना, भागा दौड़ी मत करना, लाइन से आना, बड़े प्यार से आना, ओके? अच्छा बच्चों, ओम शांति। अपन जा रहे हैं, ओके? चलो ओम करो बैठ के।